मेरे शरीर में जितने रोम छिद्र है ना, वो सब मेरे गोपी ग्वाल वाले गाय बछड़े हैं। ये मेरी जो दोनों आंखें हैं ना, नंद बाबा और यशोदा हैं। और जो मेरी हर आने वाली और जाने वाली सांस है ना, वो मेरी राधा रानी है। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है उद्धव, ये दोनों अलग होकर के भी आज एक है। क्योंकि न तो सांस के बिना शरीर रह सकता है, और न सांस के बिना सांस के बिना शरीर रह सकता है, और न शरीर के बिना सांस कहीं आ जा सकती है। उद्धव के ज्ञान चक्षु खुल गए, उद्धव चरणों में बारंबार वंदन नमस्कार करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर साहब उद्धव का भ्रम दूर हुआ। अब उधर चले, राजा एक छोटा सा भजन, कलाकार गाए हुए इसलिए भजन कैंसिल, कथा लेके चलते हैं आगे। हाँ, कन्हैया ने इधर कंस को, कथा समझ में आ रही है सब? हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन की समझ में नहीं आ रही। अच्छा इतने, अरे मैं ये पूछ रहा हूं किस किस की समझ में नहीं आ रही है? सबकी समझ में आ रही है सब? तो चलो कथा को लेके चलते हैं, क्योंकि कथा ना आज थोड़ा ज्यादा है। आपको हंसाने का, आपको खुश करने का बस हमारे पास थोड़ा बहुत इंतजाम होता है साहब। हाँ, परीक्षित जी महाराज, भगवान कन्हैया ने जैसे ही कंस को मारा था, तो कंस की दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। आज वो दोनों रोती रोती अपने पिता जरासंध के पास आई। कंस की पत्नियों के नाम थे अस्थि और प्राप्ति। रोते रोते जरासंध के पास आई और रो रो करके अपना दुखड़ा बताया। पिताश्री, हमको विधवा बना दिया। एक वृंदावन से 8-10 वर्ष की उम्र का बालक आया है, और उसने तुम्हारे दामाद को मार करके हमें विधवा बना दिया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। एक भी बार विजय नहीं हुआ, हर बार हारा। 18वीं बार में काल यवन को लेके गया। अब देखिए, ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिक में चले और सोचे कि ये जरासंध क्या है, ये मथुरा नगरी क्या है, और ये 17 आक्रमण क्या है, और ये काल यवन क्या है। काल यवन भगवान के पीछे पड़ गया। भगवान एक गुफा में घुस गए, उसमें मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे, भगवान राम के पूर्वज। भगवान ने अपना पीतांबर उतार के उस मुचकुंद जी महाराज को उड़ा दिया और आगे निकल गए। काल यवन ने समझा कि ये कन्हैया सो रहा है, एक लात मारी मुचकुंद जी महाराज में, उठ डरपोक यहाँ सो रहा है। और मुचकुंद जी को ये आशीर्वाद मिला था कि तुमको अगर कोई जगाएगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही। इसलिए भगवान ने काल यवन का भी नाश करा दिया। लेकिन ये काल यवन कौन है, ये मथुरा नगरी कौन है, ये थोड़ा सा हम जान लें। ये मथुरा नगरी है प्यारे हो, हमारा तुम्हारा पूरा शरीर, और जो हमारी आत्मा है इसमें, जो आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुखारबिंद से बोल रही है, हाथों से कर्म कर रही है, ये है इसमें कृष्ण। इस शरीर में, ये शरीर पूरा मथुरा नगरी है, और इसमें जो कृष्ण है वो हमारी आत्मा है। और ये जो जरासंध है, ये है बुढ़ापा। जरा माने बुढ़ापा। सिंध देश का राजा जरा, जरासंध, जरा माने होता है बुढ़ापा। और ये बुढ़ापा महाराज हम पे 17 आक्रमण करता है, और 18वीं बार में काल यवन को लेके आता है और हमें उठा ले जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। अब देखिए 17 आक्रमण कौन से। सबसे पहला आक्रमण होता है कि श्रवण समीप भय श्वेत के साथ। अगर कान के पास बाल सफेद पड़ने लग जाए, भैया हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन के परवे लग गए। जय हो। एक आध के तो परगे होंगे तो ना हाथ खड़ा कर रहा होगा डर के मारे। हाँ, समझ लो तुम पे पहला आक्रमण हो चुका है काल का।
अगर कान के पास बाल सफेद पड़ गए, वैसे तो सफेद बाल आजकल छोटे छोटे बच्चों के पड़ जाते हैं, लेकिन कान के पास बाल सफेद पड़े तो समझ लो पहला आक्रमण हो गया। ये आक्रमण क्या कह रहा है? प्यारे, अब तेरी उम्र के साथ साथ तेरे बाल भी पकने लगे हैं, अब तू थोड़ा बहुत भगवान का भजन किया कर। लेकिन ये इंसान बड़ा चालाक है, पता क्या करता? भजन तो करता नहीं है, बेस में जावे को दौड़ा दौड़ा मार्केट में, और माथे लावे बढ़िया भाई गोदरेज की डाई, और घोर की कारी सफेद दोनों मिलाई, पोत के जबान। बता अब कहाँ है सफेद बार, बता दे कहाँ है बुढ़ापो। हाँ, दूसरा आक्रमण होता है आंखों से कम दिखाई देने लग जाना। कौन कौन है भैया आंखें से कम दिखने लगो है? हेलो मिर्जापुर वाले हो, अपने आप हिसाब किताब घर जाके लगा ली हो। अगर तुम्हारी आंखों में चश्मा लगवे लगो है, या तुम्हें न्यो करनी पत्ते दूर जोरे, समझ लो दूसरों आक्रमण तुम पे है गयो काल को। लेकिन इंसान बड़ा चालाक है। हाँ पक्का 100%। महाराज इंसान बड़ा चालाक है। भगवान कहना चाहता, देख रहे भैया, ये तेरे जगत चक्षु जाने वाले हैं, अब ये काम करना छोड़ रहे हैं। अंतःकरण के चक्षुओं से अंदर देखना शुरू कर दे, बाहर तुझे अब कम दिखाई देने लगा है। हेलो, बाहर तुझे अब कम दिखाई देने लगा है, अंदर झांकना शुरू कर दे। यानी भगवान का चिंतन स्मरण करना, नयन बंद करके अंतःकरण में झांकना शुरू कर दे। थोड़ा थोड़ा जाता चश्मा वाले के पास में, भैया ऐसा चश्मा बना दिया कि मिर्जापुर में पहलू तो बेसमा साफ दिखे। हाँ, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तीसरा आक्रमण, हमारे तुम्हारे डांड दांत उखड़ने लगते हैं। भैया कौन कौन के उखड़वे लग गए? बाबूजी सत्यता है, और आपने सत्यता को स्वीकार किया है, अच्छी बात है। समझ लो आपके ऊपर काल का ये तीसरा चौथा आक्रमण है। भगवान ये कहना चाह रहा, भैया अब तेरे दांत उखड़ने लगे हैं, इसका मतलब है अब तू हार्ड खाना नहीं खा सकता। ज्यादा तला हुआ मत खा, हल्का फुल्का दलिया, हल्की फुलकिया दार पानी, ऐसी चीज यूज कर। हल्का खा करके बैठेगा तो भजन करने में मन लगेगा। सांझ को 7-8 रोटी खा लो, फिर तुम तो कोई न्यो कहने के कीर्तन हो रहा, 1/2 घंटा के लिए आ जाइयो, आ जाओगे? न्यो कहे यार बैठा तो जा रहा हो ना, और सांस लो जा रहा हो ना, तुम्हें कीर्तन की पड़ रही है, और तुम्हें केवल खिलाया जाए 1 कटोरी दलिया, और फिर कह जाए भैया ने देवी जागरण है ना तुम्हें आना है। भैया बिल्कुल पूरी रात बैठे रहोगे, हल्का खाना खाओगे तो परमात्मा के चरणों में तुम्हारा मन लगेगा। इसलिए कथा में बताया जाता है कि हल्का खा के आओ। हाँ, लेकिन तुम सब तो बहुत अच्छे हो, मैंने किसी को भी झपकी मारते हुए नहीं देखा 6 दिन में, लेकिन बहुत सी कथाओं में बहुत सी जगह पे इतना चिन्ह के आएंगे, भैया बैठे झपकी मारेंगे। हल्का खाओ, कथा सुनने में मन लगेगा। ऐसे करके परीक्षित जी महाराज 17 आक्रमण होते हैं। कमर में दर्द होने लग जाना, घुटनों से कम काम होने लग जाना, घुटनों में दर्द होने लग जाना, चढ़ाव तारी में परेशानी है लग जाए, वो अपच रहबो, ज्यादा कछु चीज न पचबो। ऐसे करके 17 आक्रमण होते हैं। 17 अल्टीमेटम होते हैं तुम्हारे लिए, 17 नोटिस होते हैं भगवान के। ये क्यों? क्योंकि तुम वादा करके आए थे भगवान से। भगवान जब तुम गर्भावस्था में आए थे माँ के गर्भ में, 3 महीने के बाद जब तुम्हारे अंदर जीव प्राण आया था तो तुम बहुत छटपटाए थे माँ के गर्भ में। 5वें-6वें महीने में तुम्हें बहुत दिक्कत परेशानी होने लगी थी, तो तुमने वहां पर एक दीपकमयी ज्योति को निहारा था और उससे बात की थी तुमने। वो तुमसे बोलती थी, और यही कारण है कि छोटे बच्चे को कमरे में लेटा दो, दीपक जला दो तो उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता है वो। क्यों? क्योंकि वो गर्भावस्था में उसी दीपकमयी ज्योति से बात करता है और कहता है मुझे बहुत यहाँ घुटन परेशानी होती है, मुझे बाहर निकालो। वो ज्योति कहती है बाहर जाएगा तो क्या करेगा? बोले जो तुम कहोगे सो करूंगा। तो सुन, बाहर जाने के नियम क्या हैं? इन आंखों से सर्वत्र तू मुझे निहारेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चींटी से लेकर हाथी में मेरा दर्शन करेगा, किसी को गाली गलौज नहीं देगा, मारपीट नहीं करेगा, कानों से मेरा नाम सुनेगा, झूठ कपट नहीं करेगा, पैरों से चलकर मेरे धामों की यात्रा करेगा, हाथों से मेरी ताली बजाएगा, मेरे लिए कर्म करेगा। ईमानदारी से बताना, क्या हम उन बच्चों को जो देकर के आए मान रहे हैं उन्हें आज यहाँ? भूल गए हम उन्हें। इसलिए भगवान 17 अल्टीमेटम भेज करके हमें याद दिलाता है कि देख तू मुझसे क्या कह के आया था, अब भी समय है, चेत ले, चेत ले गुमानी, फिर ये जन्म ना मिले। ध्यान कर लेना, जन्म ना मिले, ये माया संग ना चले, चेत ले गुमानी, फिर ये जन्म ना मिले दोबारा। भैया केंचुआ, मछली, बिच्छू, कातर, बर्रैया, ततरई, ततैया, ये सब तुम बने थे। बर्रैया काट रहे तुम क्या करते हो? चप्पल से पटक पटक के मार देते हो भाई, वो सब तुम बने थे। सांप, मछली, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, सब तुम बन के आए हो। आज रात्रि का हकीकत का अपना बयान सुना रहा हूं मैं तुम्हें। रात्रि को 2-2:30 बजे के करीब में उठा, जिस शयन कक्ष में सो रहा था निकल कर बाहर आया, तो मैंने परीक्षित महाराज तुम्हारे पशुओं की हालत को देखा, तो मैं खड़ा खड़ा 15 मिनट वहीं पर विचार करता रहा। इतना भयंकर मच्छर उन्हें काट रहे थे। पशु योनि में है, क्या कर सकते हैं? न मॉर्टिन जला सकते हैं, न मैक्सो जला सकते हैं, न मच्छरदानी लगा के सो सकते हैं, न एसी कूलर पंखा लगा के सो सकते हैं। मैं खड़ा होकर सोचने लगा, अगर मैंने इस जीवन में अपना अगर भगवान के प्रति लगाव न रखा तो मुझे भी ये सब बनना पड़ेगा। अगर किसान ने गीले में बांध दिया तो गीले में ही बैठना पड़ता है। उल्टा सीधा, रूखा सूखा जो खाने को दे दिया वही खाना पड़ता है। और वो सब तुम बन के आए हो। तुम कोई इंसान के इंसान नहीं बने हो। 84 लाख योनियां होती हैं, 83,99,999 योनि भोग करके आए हो इस दुनिया में। तुम इंसान का जन्म लेकर के, एक जन्म मिलता है केवल मुक्त होने के लिए, लेकिन तुम भैया उसको खाने में, पीने में, हंसने में, बाल गोपालों की परवरिश करने में, मकान दुकान बनाने में, धन इकट्ठा करने में, लड़ाई में, झगड़े में, झूठ बोलने में, कपट करने में, भाई से भाई की जलन में, दादागिरी में, नेतागिरी में, ऐसे ही बिता रहे हो बस। ये तो धर्म है तुम्हारा, गृहस्थ धर्म है, लेकिन परम धर्म तुम भूल गए हो। यहां आकर के शादी करना धर्म है, बच्चों की परवरिश करना धर्म है, खेती में काम करना धर्म है, धंधा बिजनेस व्यापार करना, पैसा कमाना धर्म है, लेकिन इसके साथ साथ परम धर्म क्या है? परमात्मा से अपने मन को लगाना परम धर्म है प्यारे हो। इसलिए बैठ अकेला 2 घड़ी और तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर, और इस मन के मंदिर में प्राणी झाड़ू रोज लगाया कर। एक बात बताओ, जहां बैठ करके तुम अपने घर में खाना खाते हो, अगर वहां 15 दिन झाड़ू न लगे, खाना खा लोगे 16वें दिन? हेलो, इस मंदिर में अगर 1 महीने झाड़ू न लगे, पूजा करने आ जाओगे? ईमानदारी से सोचना, तुमने अपने इस मंदिर को कब से साफ नहीं किया है? काऊ काऊ ने 20 साल से, काऊ ने 25 से, काऊ ने 30 साल से, काऊ ने 40 साल, काऊ काऊ तो 50-60 साल तक है गई, झाड़ू मारिए ही ना है। तमाम मकरिया के जारे लगे पड़े, छल कपट रूपी जाले, ईर्ष्या रूपी गंदगी जमी पड़ी है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा,
मात्र 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिंदगी भर ब्रांड ब्रांड करते मर जाना। रेड चीफ ब्रांड का ही जूता पहनूंगा, निक्की का ही पहनूंगा, एलन पीज की शर्ट पहनूंगा, वुडलैंड के ही पैंट पहनूंगा, लेकिन प्यारे हो कफन का कोई ब्रांड नहीं होता, ध्यान रखना। हेलो, एक ही क्वालिटी का होता है और वो भी मरघट तक बस। इसलिए थोड़ा इस चमक दमक से प्यारे हो थोड़ा सा निकलो। 100% महात्मा बनाने नहीं आया हो तुम्हें, गृहस्थ हो तुम, लेकिन गृहस्थ में रहते ही। एक बार एक जमींदार साहब घोड़े पर चढ़ करके अपनी जमींदारी को देखने निकले। 2 4 6 से मैंने कहा है तो वो ये कहते हैं महाराज जा घर गृहस्थी की खटखट में का करें, कछु ना है पावत बाल गोपालन में। एक जमींदार साहब अपने घोड़े पर बैठकर अपनी जमींदारी रियासत को देखने निकले तो उन्हीं की रियासत में उन्हीं की जमीन पे रहट चल रही थी पानी की। उनके घोड़े को लग गई तब तक प्यास। उन्होंने रहट के पास ले जाकर घोड़े को पानी पिलाना चाहा। घोड़े ने जैसे पानी पीने के लिए मुंह किया, ऊपर से पानी गिरा, लेकिन पानी के गिरने के साथ में एक कीली की आवाज होती थी, खट। पुराने बुजुर्ग जानते होंगे, मुझे तो पता नहीं, होती थी। अब जैसे पानी गिरा ऊपर से कीली की आवाज हुई, खट। घोड़ा बबक गया, मुंह उठा लिया उसने और दोबारा मुंह किया तब तक पानी बह गया, क्योंकि धार में होता था पानी। जमींदार साहब उस रहट चलाने वाले नौकर से बोले, रहट वाले जी हजूर, मेरा घोड़ा प्यासा है, इसको पानी पिला। महाराज पिलाओ ना, पानी तो चल रहा है। अरे पानी गिरते ही तेरी ये खट की आवाज होती है, इससे मेरा घोड़ा बबक जाता है। ऐसा कर, इस खटखट को बंद कर दे, पानी चालू कर दे। वो नौकर हाथ जोड़ करके बोला, जमींदार साहब अगर तुम्हें अपने जा घोड़ा पानी पियानो है तो जाई खट खट में प्या ले। अगर जे खट खट बंद है गई तो फिर जी पानी बंद है जाओ, घोड़ा प्यासो भले मत जाए, ध्यान रखियो। तो जो मुझसे ये कहते हैं ना, या जिनको ये लगता हो कि जा घर गृहस्थी या खट खट में का कर ले हम, प्यारे हो ज्यादा ना मिट गई ना खटखट बात ना सब कुछ ही खत्म है जाएगा। ईसीजी की लाइन देखिए, दिल की धड़कन की लाइन इतनी चौड़ी पट्टी आवत है, इतनी लंबी, ऊपर नीचे लाइन होते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है तो समझ लो जिंदगी सही चल रही है। दुख सुख आ रहे हैं जा रहे हैं तो जिंदगी सही चल रही है। अगर जी लाइन एक संग सीधी है गई तो गोविंदा नमो नमः, डॉक्टर कह दे तो ले जाओ, काम खत्म है वो। इसलिए प्यारे हो, अगर तुम्हें जीव रूपी घोड़े को पानी पिलाना है तो इसी संसार रूपी खटखट में भगवान का भजन कर लो बैठ करके। प्यारे हो, जय जय श्री। आगे आप समझदार हो, जो आपका मन करे वो करना। आज काल यवन का भी उद्धार करवा दिया और भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया और बीचों बीच समुद्र में अपनी द्वारकापुरी का निर्माण करवा लिया और रातों रात सोते हुए मथुरा वृंदावन वासियों को द्वारका में ला करके रख दिया और भगवान वहां के राजा बन गए, बड़े आराम से रहने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब तुम्हारा रेवत नाम के राजा ने रेवती नाम की कन्या की शादी बलराम जी के साथ कर दी। अब बच्चे कन्हैया जी कुंवारे अकेले। अब कन्हैया जी बोले, मन में सोचने लगे कि अब तो हमारा ब्याह है जाना चाहिए। आइए कन्हैया जी के विवाह की रस्म को लेकर चलते हैं। 2 मिनट का हरिनाम कीर्तन, उसके बाद भगवान कन्हैया का विवाह लेकर के चलेंगे। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, बड़े भाव से ताली बजा के गाओगे मेरे संग। अगर श्याम सुंदर का और सहारा न होता, ध्यान रखना,
तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, जो सच बताओ मैं हकलाऊं या तुतलाऊं? ऐसा तो ना मैं जीप भी लिबड़ जाते हो, हकलाऊं हूं तुम्हारे शब्द समझ में ना आते हो। अरे भैया बोल के गाओ, आनंद और ही आएगा। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। उठाइए ऊंचे ऊंचे दोनों हाथ और बड़े भाव से ताली बजाते हुए। तो दुनिया में कोई, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई। नहीं था दुनिया में अपना, कन्हैया से मिलने का लगता था सपना, कन्हैया से मिल, कन्हैया ने हमको, कन्हैया ने हमको, कन्हैया ने तुमको, कन्हैया ने तुमको पुकारा न होता, कन्हैया ने तुमको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम, तो दुनिया में कोई, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई श्यामा
बोलिए राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। पीछे बारे हो जय जय श्री राधे हर हर महादेव। आइए राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भुवन पुत्रा कन्यका च वरानना। कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भुवन पुत्रा। उनके भवन में 5 पुत्र थे, बट कोई कन्या नहीं थी। एक कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा भीष्मक तपस्या करने को जाते हैं एक दिन। धन्य हो राजा भीष्मक, बेटी को पाने के लिए तपस्या करने जा रहे हो हैं? और आजकल के भीष्मकों को देखो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया और दिखवाया पहले से पहले कि भैया बेटी है या बेटा। भैया बेटा है तो आने दो और बेटी है तो। अरे दुष्टों, अरे आता ताइयों, तुम्हें इस जन्म में हो सकता है शांति मिल जाए, वैसे मिलेगी नहीं अंतिम क्षणों में, लेकिन परलोक में तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। ध्यान कर लेना, समझा रहा हूं और समझ लेना। घर के अंधेरे में ज्योति है बेटियां, घर के अंधेरे में ज्योति है बेटियां, और हर घर में लक्ष्मी का रूप होती है बेटियां। ध्यान कर लेना। समझा रहा हूं उन भीष्मकों को, मत मारो गर्भ में बेटी को के। मैं समझाना चाहता हूं उन भीष्मकों को, मत मारो गर्भ में बेटी को, मत मारो गर्भ में बेटी को। बेटी तो लक्ष्मी होती है, जिस घर में ना हो बेटी कोई, जिस घर में ना हो बेटी कोई, उस घर में न जलती ज्योति है। मत मारो गर्भ में बेटी को। खुशियों से बनी माला की मोती है बेटियां। अगर बात अच्छी लगे तो बेटियों के लिए तालियां बजाना, जब अच्छी लगे तब। खुशियों से बनी माला के मोती है बेटियां,
माँ बाप पे दुख आए तो रोती हैं बेटियां। ध्यान कर लेना, कुल के नक्शे कदम पर चलती है बेटियां और माँ बाप पे दुख आए तो रोती है बेटियां। इसलिए कह रहा हूं, मत मारो गर्भ में बेटी को, एक बात बता दूं तुम्हें, आज अगर हम तुम इस दुनिया में हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि किसी न किसी बाप की बेटी के पुत्र हैं हम। हेलो, अगर ये पुरुष जाति इस दुनिया में है तो इस बात का ये प्रमाण है कि हम किसी न किसी पिता की पुत्री के पुत्र हैं। यानी कि सिद्ध होता है कि अगर ये नारी जगत में नहीं होती तो हम तुम भी नहीं होते प्यारे। इसलिए कह रहा हूं, ये नारी नर की जन्मदाता है, इसे मत खत्म करो। बेटी का पैदा होना भी एक शुभ मुहूर्त कहलाता है। और एक बात बता दूं, अगर बात अच्छी लगे तो पांडाल तालियों से गूंज जाना चाहिए। अगर तुम यूं ही इन बेटियों को मारते जाओगे दुष्टों, अगर तुम यूं ही इन बेटियों को मारते जाओगे तो फिर अपने लाडले बेटों के लिए बहुएं कहां से लाओगे? इसलिए समझा रहा हूं तुम्हें, बेटी का पैदा होना भी एक शुभ मुहूर्त कहलाता है। शुभ मुहूर्त कहलाता है, एक शुभ मुहूर्त कहलाता है। और एक बात बता दूं, बेटों से कहीं आगे निकलती हैं बेटियां, बेटों से कहीं आगे निकलती हैं बेटियां और कहीं गम के आंसू पी पी कर पलती हैं बेटियां। कहीं गम के आंसू पी पी कर पलती हैं बेटियां तो कहीं बेकसूर होकर भी जल जाती हैं बेटियां। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, बेटी का पैदा होना भी एक शुभ मुहूर्त कहलाता है। शुभ मुहूर्त कहलाता है, एक शुभ मुहूर्त कहलाता है। सब अनिष्ट मिट जाता है, घर शुभ मंगल हो जाता है। ध्यान रखना। और एक और बात बता दूं तुम्हें, हर एक बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, ये बात परम सत्य है। हर एक बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, लेकिन हर एक पिता के भाग्य में एक बेटी नहीं होती प्यारे, ध्यान रखना। बेटा तो मिलता है भाग्य से, भाग्य होता है एक, बेटा तो मिलता है भाग्य से और भाग्य होता है अकेला एक। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, बेटी मिलती है सौभाग्य से। जब सौभाग्य आकर के इकट्ठे हो जाते हैं तब बेटी आती है घर में। इसलिए कह रहा हूं, मत मारो गर्भ में बेटी को, बोलिए गोविंद भगवान की। बेटी का पैदा होना भी घर शुभ मंगल कहलाता है और सब अनिष्ट मिट जाता है, घर शुभ मंगल हो जाता है। लेकिन कब? बेटी को गोद में लेकर के जब पिता मन में हर्षाता है। बेटी तो लक्ष्मी होती है, इसका दो घर से नाता है। इसलिए प्यारे हो, घर में नातिन हैवे पे जो अम्मा बुरो सोम हो बनावत का में उन मंत ज्यादा कह रहा हूं। सुन लियो अम्मा, तुम तो काऊ पिता की बेटी
और अगर तुम्हारे घर पे आके किसी पिता की बेटी ने बेटी को जन्म दे दिया तो क्या गलत कर दिया? इसलिए कभी भी घर में बेटी आवे, बेटी मंगल उसी घर में करती है जो बेटियों को देख करके खुश होते हैं। और देखो एक बात बताऊं, बेटियों के लाड़, बेटियों के अरमान केवल माता पिता के यहाँ ही पूरे होते हैं बस। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, एक बार को तुम्हारा बेटा डिमांड करे किसी चीज की, लाके दे सको न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन बेटी किसी चीज की तुम्हारे घर डिमांड करने लग जाए तो अगर तुम एक अच्छे पिता कहलाना चाहते हो तो अपनी बेटी के अरमानों को पूरा कर देना। क्योंकि जितने हक से शादी से पहले तुमसे वो अपने अरमान पूरे करवा लेगी, उतने करवा लेगी, उसके बाद उसका हक नहीं चलता। भले जाती अपने घर में, लेकिन परायों के बीच में अपने मन की बातों को दबा करके जीवन जी जाती है, अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती कभी। ख्वाहिश तो एक बेटी की केवल अपने बाप के घर पूरी होती है, ध्यान रखना। इसलिए जो जो यहां बेटियों के माता पिता बैठे हैं, ये नोट कर लेना, ये अमूल्य निधि है तुम्हारे पास, इसको कभी हल्के में मत आंकना। ये जब पैदा होके आती है ना, तो जब तक तुम्हारे घर रहती है, खाती है, पहनती है और विवाह शादी में खर्चा कराती है, उससे 10 गुना छोड़ जाती है तुम्हारे पास में। परीक्षित महाराज याद करो, आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारा जीवन क्या था, दोनों का, पति पत्नी का, याद कर लो। 25 से 30 साल पहले चले जाओ, जब तुम्हारी शादी होके आई थी, साल 2 साल, कैसा जीवन था और आज कैसा जीवन है, अपने आप सोचो। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। बेटियों का भाग्य क्या होता है मैं बता सकता हूं। बेटियां सौभाग्य लेके पैदा होती हैं, एक नहीं सौभाग्य लाती हैं घर में। इसलिए राजा भीष्मक आज बेटी को पाने के लिए तप करने गए हैं। 5-5 बेटा हैं घर में, लेकिन लक्ष्मी का कभी जन्म नहीं होता। कमल के पुष्प पे एक छोटी सी कन्या मिली उनके तप के बाद में, उसे लेकर के घर आए, नामकरण करवाया, प्यार से उसका नाम रुक्मिण रखा। घर पर सब लोग प्यार से रुक्को कहते हैं। ये बेटियां कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़ी हो जाती हैं, देखा भी होगा तुमने। बेटों को कितना भी खिलाना पिलाना, सूखे ऐंठे भाने ठर्री से ही रहेंगे। मैं कह रहा था ना उस दिन, लेकिन बेचारी बेटियां रूखा सूखा खा करके भी पनप जाती हैं और कुछ जल्दी ही बढ़ जाती हैं। और आज यही हुआ राजा भीष्मक के यहाँ पर, रुक्मिण कुछ जल्दी बड़ी हो गई है, शादी योग्य दिखने लगी। तो पापी राजा भीष्मक के बड़े पुत्र ने, जिसका नाम रुक्मी था, रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिण का रिश्ता अपने साले शिशुपाल के संग बातों ही बातों में तय कर दिया। और तय करके आगे घर आया, घर आकर के पिताजी से बोला, पिताजी रुक्मिण से कहते ना परसों इसका स्वयंवर है और इसका रिश्ता मैंने अपने साले के साथ तय कर दिया, खबरदार अगर इसने ना की तो। रुक्मिण ने जब ये सब सुना, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अपनी भाभी के पास जाकर के भाभी से लिपट गई। भाभी ने कहा क्यों रोती हो? भाभी तुम तो जानती हो कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं साक्षात श्री कृष्ण भगवान का चिंतन किया है पति के रूप में, उन्हीं का पूजन करती हूँ। और भैया ने तुम्हारे भैया के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है, आप ही केवल इसको बचा सकती हो। भाभी ने कहा चिंता मत करो, तुम क्या चाहती हो? बोले केवल द्वारका तक मेरा संदेश पहुंच जाए, कन्हैया मुझे परसों के दिन ठीक लेने आ जाए, बस मैं ये चाहती हूँ, चिंता मत करो, लिख दो संदेश। कैसे भिजवाओगी? बोले वो हमारी हेडक है। शास्त्र क्या कह रहा है? ननद को अपनी भाभी से हमेशा प्रेम प्यार भरा व्यवहार रखना चाहिए। जिनके घर में भाभियां आ गई हैं,
जो कुंवारी ननद है अपने घर में, तुम्हारी भाभी से बड़ी तुम्हारी कोई जिंदगी में सहेली नहीं हो सकती, नोट कर लेना। इसलिए कभी अपने भाभी को अपमानित मत करना, सम्मान देना अपनी भाभी को। और जो भाभियां भी सुन ले कान खोल के, तुम्हारी ननद से बड़ा तुम्हारा कोई हितैषी नहीं हो सकता, जीवन में ध्यान कर लेना। लेकिन आजकल मैं क्या देखता हूं कि जैसे रक्षाबंधन या दोज का समय आता है ना, तो स्वयं की श्रीमती जी कहती है, सुनो जी तुम्हारी बहन आ रही है, ज्यादा झमेला तमेला मत जोड़ना, इतनी तुम कहीं ज्यादा मतलब हाई फाई इनकम नहीं है तुम्हारी, हिसाब किताब में ही रहना, मत लंका लुटाने लग जाओ। पहले से पहले पेच कसना शुरू कर देंगी। ये साड़ी रखिए, ये खूब बढ़िया पहनने लागे, इन्हीं में से दे देना। मतलब किसी न किसी रूप से वो ये सिद्ध करना चाहती है कि कहीं इनकी बहन आकर के ज्यादा यहां से धनमाल न भर ले जाए। मैं उन्हीं घरवालियों से कहना चाहता हूं, तुम किसी की बहन नहीं हो। अगर तुम गई अपने मायके में, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए पहले से ही ऐसी सोच बना के रखी हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हर कोई हर किसी की ननद है, और हर कोई हर किसी की भाभी है। दायरे में और हिसाब किताब में रह करके काम चलाना सीख लो, जिंदगी में ध्यान रख लेना। अरमान हर बहन के होते हैं अपने भैया से जुड़े हुए। हाथ खड़े करके बता दो, तुम में से कोई ऐसी बहन है जो अपने भैया से प्रेम न करती हो? अरे मैं ये पूछ रहा हूं तुम में से हे भगवान, तुम दुनिया में कोई एक भी ऐसी बहन नहीं है जो अपने भैया से प्यार न करती हो। हर बहन प्यार करती है अपने भैया को। ये बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हर बहन अपने भाई को बहुत ज्यादा प्रेम करती है, और वो अपने जब मायके में जाती भी है ना, तो धनमाल लूटने नहीं जाती। वो तो केवल इसलिए जाती है, मैं इतने दिनों बाद जा रही हूं, मम्मी से, पापा से, भैया से, भतीजों से, अपने गांव वालों से, मेरी सहेलियां भी आई होंगी गांव में, मेरे जमाने की, मेरे समय की, उन सबसे मिलूंगी। पूरे गांव में बिना किसी मान मर्यादा के मस्त घूमूंगी, न सर पे पल्लू की चिंता होगी, न कोई मुझे रोकने टोकने वाला होगा। अरे खाना भी भूल जाती है मायके में आकर के लड़की, घूमने फिरने के चक्कर में। उसके चेहरे पे खुशी अलग ही झलकती हुई दिखाई देती है जब वो अपने मायके में होती है जब। इसलिए भैया, अगर कभी ननद तुम्हारे घर पे आए तो उससे वो व्यवहार करना जो तुम अपनी भाभी से अपने लिए चाहते हो। अपने मायके में प्यार से बोलो राधे राधे। आज रुक्मी की भाभी ने रुक्मी का लिखा हुआ पत्र ब्राह्मण के माध्यम से द्वारका में पहुंचा दिया। लेकिन पत्र में लिखा क्या, ये सुन लीजिए पहले। रुक्मिणी लिख रही है पत्र में और बड़े भाव से कह रही है, बेटा और देखू रे देखू रे रुक्मिणी पत्र में लिख रही है, देखूं तेरी राह और मैं देखूं तेरी राह और अटा पे चढ़ के, हे मेरे श्याम सुंदर, और तू अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के, तू अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के, तू अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के, तू अयो
देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, अटा चढ़ के। उठाइए ऊंचे ऊंचे दोनों हाथ जो भी रुक्मिणी के पत्र में सहयोग करना चाहते हो, और ऊपर ऊपर तालियां बजाते हुए अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़े। ओ अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के, ओ अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। और कहने लगी भैया रुके जन्म को बैरी, ओ भैया रुकुम जन्म को बेरी, संग से सुपाल डरावत फेरी। ओ संग शिशुपाल डरावत फेरी। आ गई बरात, आ गई बरात शत्रु बन के, और अयो मेरे। अब तो बोल रहे हैं आकाश भैया जी। और दूसरी बात में कहने लगी जो मेरे श्याम आज नहीं आओ, ओ जो मेरे श्याम आज नहीं आओ, जो मेरे श्याम आज नहीं आओ, जो मेरे श्याम आज नहीं आओ, तो रुक्मिणी जीवित नहीं पाओ, ओ तो रुक्मिणी जीवित नहीं पाओ। तज दूंगी प्राण, ओ तज दूंगी प्राण, रुधन करके अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। ओ अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के, ओ अयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। और देखिए कन्हैया जी को रास्ता भी स्वयं बता रही हैं, प्रश्न भी स्वयं करती हैं और उत्तर भी स्वयं लिख रही हैं लेटर में। दुर्गा पूजन को जब आऊं, ओ दुर्गा पूजन को जब आओ, कन्हैया मेरे कुल में परंपरा है कि जब भी किसी बेटी का विवाह होता है तो वो कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजन करने जाती है, उसके बाद उसकी भाबर पड़ती है। उसी मंदिर में मुझे मिल जाना, मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगी। दुर्गा पूजन को जब आऊं, दुर्गा पूजन को जब आओ, पूजन कराइए साहब बेटी से आचार्य जी महाराज। श्री लक्ष्मी सतह पड़ी। ऐसा सुंदर समय न पाऊं, ऐसा सुंदर समय न पाओ, दुर्गा पूजन को जब आऊं, ऐसा सुंदर समय न पाऊं, दुर्गा पूजन को जब आओ, ऐसा सुंदर समय न पाओ। बेटा चावल पुष्प छोड़ के पूजा कर दे, क्योंकि आज तेरे ही स्वरूप में लक्ष्मी मैया आकर के विराजमान होंगी और इन सब का मंगल करेंगी। आज जो भी आप कामना करेंगे, जो भी आप आज दुआ, अपनी मनोकामना जो भी आज आप मांगेंगे वो सब तुम्हारे लक्ष्मी नारायण भगवान पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है भैया। और इन्हीं स्वरूपों में आएंगे वो आज। दुर्गा पूजन को जब आऊं, दुर्गा पूजन को जब आओ, ऐसा सुंदर समय न पाऊं, ऐसा सुंदर समय न पाओ। ले जाइयो हाथ कन्हैया, मंदिर में से निकल के आना, ले जाइयो हाथ पकड़ करके। अरे ले गए ले गए ले गए कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे लगे कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे लगे ले गए कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे 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 कन्हैया रुक्मिणी ले गए, हमरे देखत रह गए हमरे देखत रह गए, कन्हैया रुक्मिणी ले गए, कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे लगे ले गए कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे लगे कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे 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 कन्हैया रुक्मिणी ले गए, हमरे देखत रह गए, हमरे देखत रह गए, हमरे देखत रह गए, हमरे देखत रह गए, कन्हैया रुक्मिणी ले गए, कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे लगे ले गए कन्हैया रुक्मिणी ले गए। लगे लगे कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे 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 कन्हैया रुक्मिणी ले गए, लगे लगे कन्हैया रुक्मिणी ले गए। जब रुक्मी को पता
चला कि मंदिर के पीछे से निकल के कन्हैया ले गया रुक्मिणी को। पीछे पीछे रुक्मी भागा युद्ध करने के लिए। घमासान युद्ध हुआ। मेरे गोविंद ने रुक्मी को रथ के चक्कों से बांध लिया, गोल गोल घूमने लगा। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के बोली, भगवान भला है बुरा है, जैसा भी ये है तो मेरा भैया, इसको मारना मत। भगवान ने प्राण बख्श दिए। राजा भीष्मक आ गए, बेटा लक्ष्मी तो युगों युगों से नारायण भगवान की है, तुझे ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज द्वारका में खबर भिजवाई, वहां से बारात आई, बड़ा सुंदर भगवान का मंगलाचरण मंगल हुआ। माल्यार्पण करवाए बंसी वाले दादा एक दूसरे का, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री, हर हर। सबसे पहले परीक्षित महाराज उठे और जो भी लाए हो सुई से लेके जहाज तक। महाराज ब्याह शादी में देवे वालों कोई सामान त्या भलो 1 रुपये सुई आवते बाई ले आते, डोरा लग जाते बातें कहू के। अपना बढ़िया हाथ में ऐसे नहीं, चावल पुष्प चावल ले लीजिए हाथ में, जो भी वस्तु है आप सभी अपने अपने हाथों में रख लीजिए। जो भी लाए हो ऐसे दोनों हाथों में आप जो भी लाए हो वो रख लीजिए, अपना अपना सामान निकाल के संकल्प होगा। उसके बाद ये कन्यादान होगा, ये लक्ष्मी नारायण भगवान का संकल्प होगा। पहले भैया माइक देना, शास्त्री जी का माइक। अपने अपने नाम का, अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे सभी, और जो अपनी अपनी कामना है तुम्हारे मन की, उस कामना को याद करेंगे। और हाथों को खाली न रखें, भले फूल पत्ते तोड़ के कुछ भी रख लें अगर आप कुछ लाए नहीं हो तो, लेकिन खाली मत रखना। ऐसे करके हाथों में कुछ रख लेना, और रुपया पैसा कुछ भी जो आप लाए हो वो रख लेना। 1 10 20 50 100 1000 जो भी अपना आपकी श्रद्धा है। कुछ ना हो तो फूल पत्ती तोड़ के रख लो, लेकिन खाली हाथ मत रहना, नहीं तो खाली ही हाथ रह जाओगे महाराज। जय जय श्री राधे। अपने हाथों में रख लो नाम का, और अपने गोत्र का उच्चारण करना, अपनी मनोकामना याद रखना। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद भक्त महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रदमानस्य दिशे ब्राह्मणो निधि परार्थे श्री सेतवार कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांध्रे देशांध्र उत्तर प्रदेशांतर्गत अलीगढ़ मंडलांतर्गत पेशवा क्षेत्रांतर्गत मिर्जापुर ग्राम स्थान स्थिते श्रीमद भागवत पांडाल मध्य अमुक नाम संवत्सरे 2077 1942 के मास 7वें मास है भाद्रपद मासे सुबह शुक्ल पक्षे अद्य दशम्यां तिथौ अमुक वाशामितायां गुरुवाशामित मानस गोत्रपन्नो। सभी अपना गोत्र अपना नाम उच्चारण कर लें, और जो भी आपकी मन की इच्छा है मन में धारण करते हुए मनोकामना संसिद्ध्यर्थे श्री लक्ष्मी नारायण हृतार्थ पूजनार्थ संकल्पम अहम करिष्यामि। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन वंदन करते हुए एक एक करके और तिलक वंदन करेंगे, पूजन करते चलें। हाथों पे करेंगे तिलक, जो भी है हाथों में छोड़ देंगे, इनके हाथों में, लक्ष्मी नारायण भगवान के हाथों में छोड़ेंगे। अपना धन द्रव्य दक्षिणा रुपया पैसा जो भी है छोड़ेंगे और हाथों में ही तिलक कर देंगे। और बड़े भाव से मेरे साथ झूमते हुए नाचते हुए आप गाओगे, चलोगे, एक एक करके आते चलना। आयो रुक्मिणी जी को ब्याह आज मैं पैर पखारूंगे, आयो रुक्मिणी जी को ब्याह आज मैं पैर पखारूं, पैर पखारूंगे आज मैं पैर पखारूंगे, पैर पखारूंगे आज मैं पैर पखारूंगे। मेरे जगे पूरब के भाग आज मैं पैर पखारूंगे, ओ मेरे जगे पूरब के भाग आज मैं पैर पखारूंगे। ऐसे नहीं, एक एक करके आओ, भाव से पूजा करो, एक एक करके आओ, लाइन से, इधर से आओ और इधर को निकलते जाओ, इधर से आओ,
इधर से चल के आओ और इधर मंदिर की साइड में निकलते जाओ। बढ़िया पूजा होगी, भाव से करो, भले समय लग जाए। 1 2 3। कन्यादान आज है जावे, कन्यादान आज है जावे, कृष्ण चरणों में मन लग जावे। ओ कृष्ण चरणों में मन लग जावे, कन्यादान आज है जावे, कन्यादान आज लग जावे, कृष्ण चरणों में मन लग जावे। ओ कृष्ण चरणों में मन लग जावे। और मेरे कृष्ण बने रिश्तेदार, जाओ मेरे कृष्ण बने रिश्तेदार, आज मैं पैर पखारूंगे। आयो रुक्मणी मोगा, आज मैं पैर पखारूंगी। ओ आयो रुक्मणी के गोगा, आज मैं पैर पखारूंगी। जय हो। बहुत सुंदर। और क्या, बिछिया बिंदिया आज चढ़ाओ, बिछिया बिंदिया आज चढ़ाओ, चूड़ी कंगन मांग सजाओ। ओ चूड़ी कंगन मांग सजाओ, बिछिया बिंदिया आज चढ़ाओ, ओ बिछिया बिंदिया आज चढ़ाओ, चूड़ी कंगन मांग सजाओ। ओ चूड़ी कंगन मांग सजाओ। और होए रुक्मिणी को श्रृंगार, जाओ होए रुक्मिणी को श्रृंगार, आज मैं पैर पखारूंगे। आयो रुक्मिणी जी को ब्याह, आज मैं पैर पखारूंगे। ओ आयो रुक्मणी जी को ब्याह, आज मैं पैर पखारूंगी। हो करूं भेंट प्रभु के चरणों पर, ओ करूं भेंट प्रभु के चरणों पर। नई नई प्रधान जी पीछे से सबको बुला के लाओ, कन्हैया सब लोग आओ भैया, ठाकुर जी की पूजा करने के लिए सब आओ। नई नई साड़ी नए पीताम्बर, नई नई साड़ी
साड़ी नए पीतांबर, करूं भेंट प्रभु के चरणों पर, करूं भेंट प्रभु के चरणों पर, विनती करूं बारंबार आज मैं पैर पखारूंगे, आयो रुक्मणी जी को प्यार आज मैं पैर पखारूंगी। क्या हो सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर बना की दो, दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। भैया और कोई रह गया हो अपना अर्चन बंदन करने के लिए कर लीजिए। आरती का थाल लेकर आज इसी स्वरूप की आरती होगी, लेकिन कल की कथा के बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। कल सप्तम दिवस की कथा है। कल आज हुआ भगवान का है कि विवाह, कल होंगे भगवान के 16,107 विवाह, और भगवान के बेटन के विवाह, भगवान के नातिन के विवाह, जरासंध वध, सुदामा चरित्र। कल आपको सुदामा चरित्र में तंदुल भेंट करने, चावल, ये आप सभी जानती हैं। हाँ, कपड़े में बांध करके, किसी भी कोरे कपड़े में बांध के लाओ तो ज्यादा अच्छा है, आगे तुम्हारी मर्जी है। रूमाल में, तौलिया में, किसी भी कपड़े में बांध करके चावल भेंट करने, ये आपकी श्रद्धा है। 125 ग्राम, 225 ग्राम, सवाया जरूर रखना, लगभग 525 ग्राम, 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो, दिन दूने रात सवाई हाफ होते जाओगे। सवाया ध्यान रखना, लगभग जितना भी जो आपसे हो सके, धन द्रव्य दक्षिणा रुपया पैसा के साथ में। और भैया थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, मैंने खड़े होने के लिए तो भी कहा, चलो कहा नहीं था, बस तुम्हें मर्जी है भैया, तुम्हारा काम है भैया, तुम कछु करो। कल ही भागवत का विराम और भागवत का पूजन होगा, व्यास पूजन और विदाई। आज तक जो आपने दिया और कल तक जो आप दोगे 4 बजे तक, वो तो होगा आपका दान। लेकिन 4:30 बजे, 4 बजे के बाद में जो यहाँ पर पूजन शुरू होगा भागवत जी का, और आप सभी जोड़ा से यहाँ ऊपर आएंगे भागवत जी का पूजन करने, ठाकुर जी का पूजन करने, तो तब आप जो दोगे
वो होगी हमारी दक्षिणा और दान। दान दक्षिणा होते, दान तो आप दोगे कल 4 बजे तक, उसके बाद वो होगी हमारी दक्षिणा। अब भैया अगर आपको लगता हो कि व्यास जी ने हमको विधि विधान से, गुरु जी ने कथा श्रवण कराई है, तो उस कथा श्रवण कराने की जो दक्षिणा होती है, 1 से लाख, पान फूल, वस्त्र, बर्तन, धातु, सोना चांदी, रुपया पैसा, कुछ भी आप उस गुरु दक्षिणा में दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पे इतना हो तभी आप यहाँ पूजन करने आए, भले आप पे 1 रुपया हो तब भी आप पूजन करने ऊपर ही आना, और जो आप पे बन सके। मैं मिर्जापुर में लोभ लालच के वशीभूत नहीं आता हूँ, या तो मैं आप लोगों के प्रेम प्यार के लिए आता हूँ, लेकिन सब मिलकर के भागवत जी का पूजन जरूर करके जाना। ऊपर मंच पे आना है तुम सबको चढ़ के, जोड़ा से आओगे ज्यादा बढ़िया, अगर जोड़ा नहीं है फिर भी आना है। 15 साल से कम बच्चों का प्रवेश वर्जित रहेगा इधर, और बेटियां नीचे से ही पूजन करेंगी, बेटियां एक भी ऊपर ना आए, कोई भी लड़की ऊपर चढ़ के मंच पर पूजन न करे, वो सामने से ही ठाकुर जी का पूजन कर ले, वहीं से अपने चावल भागवत जी के ऊपर छोड़ दें। जय जय श्री राधे। और सुनो भैया, शुभ दिन, शुभ वार और शुभ नक्षत्र के हिसाब से परसों आपकी पूर्णाहुति नहीं हो सकती, दिन का योग ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए कल 14 तारीख को सुबह आपकी हवन के टाइम पर ही पूर्णाहुति होगी। अब पूर्णाहुति में क्या होता है कि आपकी कोई मनोकामना हो और चाहते हैं कि ये पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए पूर्णाहुति में आपको गोले की भेंट देनी होती है, एक हवन कुंड में और एक ठाकुर जी को। जोड़ा से गोला लेके आना, जोड़ा से पति पत्नी को 2 गोला लेके आने हैं, और साधारण मनुष्य भी हो तो उसे भी जोड़ा का गोला लाना है, एक देना है हवन कुंड में, काट करके घी भर के, घी सामग्री, लौंग, इलायची, बतासे, जो कुछ भी डाल सको उसमें, और एक साबुत ठाकुर जी के आपके आगे मनोकामना के रूप में छोड़ना है। अनमैरिड को गोला काटना नहीं है, और मैरिड को गोला, जो शादीशुदा है, उनको काट के भर के लाना है। कल सुबह विधिवत टाइम पर, जिस टाइम पे हवन होता है पूर्णाहुति में, ग्रंथि वंदन का इंतजाम लेके आए, जैसे कंधा पे स्वापी और आप लोग अपना स्टॉल वगैरह। बगैर ग्रंथि वंदन के पूर्णाहुति का फल नहीं मिलता। अगर जोड़ा है और बगैर ग्रंथि वंदन के कर रहे हो तो फल नहीं मिलेगा। तो जो जोड़ा से आए, कम से कम 7 जोड़ा होना अनिवार्य। परीक्षित जी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और 11 हो जाए, 21 हो जाए, 51 हो जाए, ये बढ़िया बात है। कम से कम 7 जोड़ा चाहिए 7 दिन की कथा के, और ऊपर हो जाए वो तुम्हारे लिए बढ़िया है। तो 9 कर देना, 11 कर देना, 14, 15, 18, 20, 21, 25 जितने हो जाए, जोड़ा के लिए बांधने के लिए अपने अपने कंधे पर डाल के लाना। और ऐसा मत करियो भैया कि कल मेरी लेवे दे की दक्षिणा के चक्कर में तुम कथा सुनवे ना हो। भैया भैया ज्यादा मन दे, थोड़ा दे दीजो, पर कथा सुनवे जरूर नहीं हो, ऐसा मत करियो महाराज जी हमें तो काम लग गो। सब आना भैया, सब परिवार आना, भागवत का पूजन सब करके जाना। कल सुबह पूर्णा होती है, और शाम को हम आपसे व्यास गद्दी से विदा लेंगे, आपकी दक्षिणा के साथ में व्यास पूजन विदाई। जय जय श्री। अब आप सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे, स्थान छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए और पंडाल में आ जाइए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सब। नाच आरती के बाद होगा, कैसेट पे होगा। आरती के बाद ये हमारा लक्ष्मी नारायण भगवान का जोड़ा भागवत सफल होने की खुशी में नृत्य प्रस्तुत करेगा। सब लोग डटे रहें, जमे रहें। हाँ, गाना बता दीजिए कौन सा गाना है, वो अभी से चुन लेंगे। ये गाना पूछ के बता दो उनका। भैया पंडाल में आ जाओ, प्रधान जी सब बच्चों को लेके पंडाल में आ जाओ। आरती के समय पे पंडाल में आ जाया करो, वैसे चाहे कहीं घूमो। आइए बड़े भाव से आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुझे शीश झुकाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तेरी शीश झुकाऊं।
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे शीश झुकाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या छवि पे बले हारी में जाऊं, बाके बिहारी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे शीश झुकाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। आरती हो जाने दो, आरती हो जाने दो। उन चरण, इसी जोड़ा की आरती हो रही है भैया आज। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बल बल जाऊं, श्री चरणों में बल बल जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे शीश नवाऊं। संग सोहे प्रस भानु दुलारी, ललता विशाखा सखियां प्यारी। ओ सन सो है वृष भान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। तेरे चरणों में बाबा शीश नवाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बन्धो चक्रा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे। भवं भवामि शरणं नमामि। भाग्य विहरि तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। भाग्य बिहारी
हाथ से आरती देंगे परीक्षित महाराज और भोग का दोना ले लीजिए ठाकुर जी का प्रेम पूर्वक भोग लगाएं